आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, जो कि घर की तमाम अशिया ज़रूरियात की चीज़ें बहुत ही सस्ती और सस्ती यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये हमारे मदनी भाई जिन्होंने नया स्टोर बनाया है। आपको जो सरकारी स्टोर यूटिलिटी स्टोर है, उनसे भी आपको बहुत कम कीमत पे यहाँ से चीज़ मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक पैकेज के साथ लेंगे तो फिर अगर आप एक सिंगल चीज़ भी लेंगे तो आपको उसी रेट पे मिलेगी। अगर आप पैकेज के साथ भी लेते हैं तो आपको उसी रेट पे मिलेंगी। हाय, हम मदनी भाई से पूछते हैं कि इतना सस्ता ये कैसे बेच रहे हैं और कैसे बाज़ार से बल्कि पूरे पंजाब से ये सस्ता बेच रहे हैं और कैसे करते हैं। यूटिलिटी स्टोर को तो हुकूमत देती है, पैसा देती है, उसके बावजूद भी चीज़ें भी प्यारी नहीं मिलती और महंगी मिलती हैं। ये उनसे भी सस्ता दे रहे हैं। ये कैसा कमाल इन्होंने किया है। हमारे साथ है मदनी भाई जिन्होंने ये स्टोर बनाया है। तो इनसे पूछते हैं इन्होंने इतना सस्ता सामान कैसे बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदनी भाई क्या हाल है, खैरियत है, तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी भाई ये क्या कर दिया, हुकूमत से भी यूटिलिटी स्टोर से भी सस्ता सामान कर दिया? यार मेरी ना बेसिकली मेरा ये काम नहीं था, परचून का ना काम करना मेरा ये नहीं था। मैं तो मेरे मोबाइल की शॉप थी, तो मैंने ना एक दुकान से मूंगी की दाल ली। जिस हमने दुकान क्यों बनाई, मूंगी की दाल दी, उसने हमें दी 50 रुपये पाओ, यानी 200 रुपये किलो। तो बाई चांस मैं रेवन गया तो मैंने पता किया तो वो 135 रुपये किलो। मैंने जब देखा यार इतना फ़र्क, 65 रुपये दुकानदार कमा रहा है। बस यही सोच के मैंने कहा आवाम की सहूलत के लिए मैंने एक बनाना छोटा सा बनाया ना। अभी ये सिस्टम छोटा है, अल्लाह की रहमत से मज़ीद बड़ा हो जाएगा। अभी हमने ये रखा कि 50 रुपये अभी हम 1 रुपया मुनाफा ले रहे हैं। 100 रुपये की कुछ जो चीज़ होगी 2 रुपये, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफा हमने कम कर दिया है। इसमें कोई सब्सिडी नहीं है, इसमें कोई सेंस रॉकेट नहीं है। ये मिसाल के तौर पे ये डिटॉल ले लें, ये डिटॉल है क्या, ये आ रहा है जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है 225 रुपये। ये 225 का पीछे तो नहीं आता, पीछे तो 200 का आएगा। अगर हम 205 रुपये का दे देंगे तो 20 रुपये सब्सिडी होगी। दरअसल हमने मुनाफा कम किया, सब्सिडी नहीं की। इसी तरह बाकी मैं आपको चीज़ों का बताता हूँ, आप देख के हैरान हो जाएंगे, इतना लंबा चौड़ा मार्जिन। हमारा तरीकाकार पता ही क्या होता है दुकानदार का। कोई गाहक आया, हमने कहा भाई महंगाई हो गई है, तब्दीली आ गई है, पीछे से 5 रुपये चीज़ महंगी हुई है। काटन के पीछे हमने किलो के पीछे 10 रुपये महंगी कर दी, काटन के पीछे 500 रुपये महंगी कर दी। ये मसनूई महंगाई को हमने ख़त्म करने के लिए अपने राजा जंग में हमने अपने हिस्से का चिराग जलाया कि हम राजा जंग में इंशाल्लाह करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि सारे लोग ये देखें जिस तरह रश लगा हुआ है तो लोगों का सामान लेने आए हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हमसे आगे लें, हमारा मकसद ये कि हर दुकानदार इस तरह करें ना यार, मार्जिन कम कर लें। ये हमारे सहाबा किराम की सुन्नत है कि मार्जिन कम रखें, आपको मुनाफा ज़्यादा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पनीर का कारोबार करते थे, मुनाफा कम लेते थे। वो दिनों में हिजरत करके मदीना गए, बिल्कुल खाली हाथ थे, मगर चंद दिनों में वो अमीर तरीन ताजर बन गए। जब उनसे पूछा गया कि तजारत का तरीका क्या, वो उन्होंने कहा मैं मुनाफा कम लेता हूँ बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिसाल के तौर पे चीनी ले लें आप, चीनी हमारे मिल रही है जी 95 रुपये कोई दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, पीछे से आती है 81 रुपये। तो हमने क्या किया, 81 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया शॉपर का, 1 रुपया हमारा, कितने हुए 83 रुपये। तो 83 रुपये किलो हमने चीनी देनी शुरू कर दी। क्या इसमें रॉकेट साइंस है यार, हर बंदा दे सकता है, हर दुकानदार दे सकता है। हर दुकानदार को चाहिए कि करे यार, कम मुनाफा रखे। तो जितना आम दुकानदार के 10 किलो बिकती होगी, हमारी पहले दिन 10 किलो ही बिकी थी, मगर अब 10 तोड़े बिक जाते हैं हमारे। यानी कि अगर हम मार्जिन कम रखेंगे ना, जिस तरह ये सूफ़ी घी ले लें, ये देखें एक नया तमाशा बन गया हमारे पास। ये सूफ़ी घी है जी, ये राजा जंग हमारे एरिया में ये चलता है सूफ़ी घी। इसका तमाशा क्या बना हुआ है कि दुकानदार जो बड़े होलसेलर हैं उन्होंने स्टॉक कर लिया हुआ, ये महंगा हो गया। अब ये आ रहा है पीछे से 444 रुपये का लगा लें, आ रहा है 444 रुपये का आता है। यार एक चीज़ के पीछे मुनाफा नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। ये हमने 445 रुपये का सेल करना शुरू कर दिया। अब आम दुकानदार के बिकते हैं 5 पैकेट, ये तो हमारी 20 बेटियां बिक जाती हैं, हम 445 रुपये का दे रहे हैं। यानी कि मुनाफा हम उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, बचत हमने कम की है। जिस तरह ये देखें, ये लोगों को आप देखेंगे, लोगों के हालात तो देखें यार। ये अगर दिखा सके कैमरा तो मैं कहता हूँ कि ये दोस्त को दिखाएं, इनके हाल देखें कि किस तरह बेचारे मजदूरी करते हैं। तो हम दुकानदार दुकानों पे बैठे, ये हमने पैड रखा हुआ है, जब बिल बनाते हैं ऐसा बिल बनाते हैं गाहक को पता ही नहीं चलता। ये देखें, ये जो बैठे हुए बेचारे भट्ठे पे काम करते हैं, कोई मजदूर है, कोई किस तरह। हमारे घरों में एसी लगे हुए हैं, इन बेचारों के घरों में क्या कुछ भी नहीं, इनका हमें ज़रा भी ख्याल नहीं है। हम लगाते हैं, जब रेट तुन के लगा देते, माड़ा बंदा है तो चलो जी इस जो रेट हमने लगा दिया। मदनी भाई इतना सस्ता सामान आप सेल कर रहे हैं, आप कहाँ से लेते हैं, जो हमारे देखने वालों को भी बताएं ताकि कोई और स्टार्ट करना चाहे। तो ये आप कहाँ से सामान लेते हैं जो आप इतना सस्ता देते हैं? यार ये किसी भी होलसेलर से, हम होलसेलर से ले रहे हैं।
अब होलसेलर से लेके हम उसी रेट पे बेच रहे हैं, इसमें नुकसान कोई नहीं है। अगर हम चीनी की से कमाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है हर गरीब अमीर के लिए, उससे कमाई नहीं करेंगे। हम 2 रुपये पत्ती से रख लेते हैं, 2 रुपये हम ये जो है शैम्पू इससे रख लिए, 2 रुपये साबुन से रख लिए। मिसाल के तौर पे ये 40 का, ये 50 का, ये 60 का है, ये पीछे से आया हमें 60 का, पीछे से आ गया 56 रुपये का, हमने 2 रुपये खुद रख लिए, 2 कस्टमर को दे दिए। तो क्या इसमें कोई मसला नहीं, हर दुकानदार कर सकता है, हर बंदा कर सकता है। हर दुकानदार को चाहिए, हमें चाहिए कि हम खौफ खुदा करें, अजाफी मुनाफा ना लें, बल्कि मुनाफे की रेशो कम करें, क्योंकि लोग बेचारे महंगाई की वजह से पहले ही पिसे हुए हैं। मज़ीद जो है वो हमने तड़का लगा रखा है लोगों को, हमने तो महंगाई की हुई है। यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो बड़े ताजर वगैरह हैं जो मुख्तलिफ़ तंजीमों को या मुख्तलिफ़ अदारों को देते हैं पैसे, आपका क्या ख्याल है कि उनको ये काम नहीं शुरू कर देना चाहिए ताकि हर आदमी को एक सहूलत मिल जाए? जी, अभी रमज़ानुल मुबारक की माशाल्लाह आमद अल्लाह पाक हमें रमज़ानुल मुबारक की आमद जाना नसीब फरमाए, रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब। आप देखेंगे कोठियों के बाहर ना लाइनें लगी होती हैं, ये क्या जी ये राशन लेने वाले हैं। यार राशन लेने वाले ये तो वो लोग हैं जो आपसे लेके आके बाज़ारों में जाके बेच रहे हैं। ये जो सफ़ेदपोश फैक्ट्री के वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले 15-20 हज़ार लेने वाले, वो हकदार, असल वो हकदार हैं वो भी, मगर हम तो उनकी तरफ देखते ही नहीं है। वो सफ़ेदपोश हैं, वो आगे तली नहीं किसी की। ये हमारे मदनी भाई ने अपनी मदद आपके तहत ये स्टोर खोला हुआ है। अगर हमारी दरख्वास्त है जो भी सहबहसीयत अवाम है जो इनके साथ अगर ताउन करना चाहे, इनसे मिल के अगर अवाम की खिदमत करना चाहे तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। इनसे कोई भी अगर रब्ता करना चाहे, अगर किसी का कोई कारखाना है या कोई फैक्ट्री है, अगर वो चाहे कि मैं यार ये मैं इनको पैसे नहीं दे सकता किसी को कि ये मैं सामान इसी रेट पे दे दूं कि उसी रेट पे ये आगे सेल कर दे, तो इनसे ताउन कर सकते हैं। हम आवाम से भी पूछते हैं कि इनको कितना फ़ायदा है यहाँ पे ये वाला स्टोर बनने के बाद आवाम को कितना फ़ायदा हुआ है। आए हम आवाम यहाँ पे हमारे पास आए हुए भाई हैं जो यहाँ के स्टोर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी, तो कितना को सस्ता सामान मिल रहा है बाकी दुकानों में? आपने सौदा जो लिखाया ना स्टोर पे, मेरे ज़हन पे आया सी तो 2-3 हज़ार का सौदा हो जाएगा। जब आपने पूछा है 1440 रुपये का सौदा हुआ है, इसलिए मैं तो हैरान हो गया। अब इतना सस्ता सौदा, ये तो दुआएं हम करेंगे और तो कुछ बददुआ नहीं देंगे। आप क्या कहते हैं यहाँ भाई, इस तरह के स्टोर और बनने चाहिए? देखो जी, जो चीज़ ये दे रहे हैं इस तरह बन जाए तो आवाम का बहुत ख्याल होगा। हाँ जी, हमारे पास कुछ और भी भाई हैं जो यहाँ पे सामान लेने के लिए आए हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, कितना सस्ता सौदा मिला है आपको यहाँ से बाकी दुकानों की निस्बत? सर मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ, आगे से भी हम सामान लेते थे और आज हमने सामान लिया है। बाबा कह रहा था उधर एक दुकान है उधर चले, मैं कहा नहीं बाबा, इधर एक नई दुकान बनी, हम उधर से सौदा लें, पता करें कितनी महंगाई तेज़ है या घट है। आज इन पे सौदा लिया भाई को, तो हमको पता चला है कि चीनी हम 100 रुपये ले रहे हैं। तो मैं बाबा ने क्या था कि बाबा आप इधर सौदा लेते हैं, तो हमको नहीं पता भी इतने अच्छे लोग भी हमारे। आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए कि इन्होंने सही काम किया है? जी, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको नहीं पता था कि इतने अच्छे लोग भी अभी इस मुल्क में हैं। जी नाजरीन, ये बहुत ही एक सस्ता स्टोर बनाया है और मदनी भाई से हम पूछे। अच्छा मदनी भाई, माँ जी कितना सस्ता सौदा यहाँ से मिलता है? ये तो पहली दफ़ा मैं आई हूँ। रेट का कोई फ़र्क आपको मिला है यहाँ पे? जी हाँ, मिला है। आप क्या कहती हैं, इस तरह के और स्टोर बनने चाहिए? जी, ये आपको ये जो आपने अभी सूजी ली है, आप बाहर से कितने की लेते हैं और यहाँ से कितने की? बाहर वाले कहते हैं 100 रुपये किलो हो गई है। तो यहाँ से कितनी मिली आपको? यहाँ से 75। ये स्टोर सही है, इनकी चीज़ें ये कम पैसे लेते हैं, सामान तो हल्का नहीं देते, सामान ठीक है इनका? जी नाज़रीन, ये वो गरीब लोग हैं कि जिनके लिए 10-20 रुपए भी बहुत ज़्यादा मैंने रखा। मदनी भाई से पूछते हैं, मदनी भाई अगर इस तरह का कोई और बनाना चाहिए, उनके लिए क्या राय आप देते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? यार हर बंदा ही ये कर सकता है, कोई मसला नहीं, इशू नहीं है। कर तो सकता है, लेकिन मदनी भाई वो बस यही कहते हैं महंगाई, लेकिन कोई करता नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा आपने एक कदम उठाया है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के और बनने चाहिए। आप कोई इनको मशवरा दें।
बिल्कुल मैं मशवरा, जो साहिब सरवत है ना बंदा, जिसके पास अल्लाह ने दिया हुआ है, वो लोगों को आसानी पहुंचाने की नीयत से, ये बहुत बड़ा किसी को आसानी पहुंचाना एक नेकी का काम है, आसानी पहुंचाने की नीयत से वो करें, मार्जिन अपना कम रखें, हर बंदा कर सकता है। अगर बंदा के एक गाहक आ गया, अब उससे सारा कुछ मैं उसी से अपनी दिहाड़ी सीधी कर लूँ, फिर जारी बात है वो एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा, या मजबूरी के तहत वो आएगा तो वो परेशानी होगी। इसलिए अपने मार्जिन को अगर हम कम रखें तो सारे माशाल्लाह दुकानदार, हर दुकानदार अपने ताईं कोशिश करता है, काविश करता है, मगर इस तरफ हमें आना चाहिए कि मार्जिन को कम कर लें। अगर हम मार्जिन कम करेंगे, अल्लाह की रहमत से सेल ज़्यादा हो जाएगी, आपको उतने बच ही जाएंगी। तो मदनी भाई आपके पास कौन कौन ये कॉस्मेटिक, ये जितनी भी चीज़ें आप सब चीज़ों में सस्ता दे रहे हैं? जी बिल्कुल। ये देखें ना, मिसाल के तौर पे ये हेड एंड शोल्डर है, ये लेंगे ना हम, ये 505 रुपये का है। इससे हमें मिसाल के तौर पे हमें बचें 30 रुपये। यार 25 रुपये हम अपनी जेब से किसी को नहीं दे सके, इससे छोड़ दें, 5 रुपये मुनाफा रख लें। अभी दुकानों पे बाज़-औक़ात पड़ी होती, पड़ी कालियाँ हो जाती हैं। ये हमने दर्जन ली है तो ये हमारे पास 6 रह गई हैं। एक दिन में, कल 12 बजे आई हैं, अभी ये इनकी 6 बिक गई हैं। वैसे एक दिन में एक वो मुश्किल सेल होता है। ये गांव है, छोटी सी दुकान है, कोई बड़ा नहीं है। इसका एड्रेस ये है कि राजा जंग में डाकखाने के पास खुर्शीद मार्केट है। ये बहुत पीछे, बाज़ार से पीछे हट के दुकान है हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कैमरा घूमें चारों तरफ देखेंगे तो लोगों का हजूम अल्हम्दुलिल्लाह दुकान पर रहता है। ये कम मुनाफा लेने की बरकत है। और कोई कुछ ताजर अगर आपके साथ तावन करना चाहिए, जो सामने नहीं आना चाहता, वो आपके साथ मिलकर इस तरह अगर काम करना चाहिए, आवाम को सहूलत देना चाहिए, उन्हें अपना नंबर और एड्रेस बताइएगा। जी, मेरा नंबर है 0301 31 11 101। ये हमारा डाकखाना खुर्शीद मार्केट राजा जंग है। बाकी ये कि हमें किसी की इमदाद की हाजत नहीं है। हाँ, कोई जिस तरह होता है, कोई बंदा चीनी पे सब्सिडी देना चाहे, लोगों को घर में राशन तकसीम करना फजूल होता है, क्योंकि जो होते हैं ना असल हकदार, वो तो आके दरवाजे के आगे खड़े नहीं होंगे। दरवाजे के आगे जो खड़े होंगे ना, वो हकदार नहीं होंगे। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि वो उन पैसों को हम सब्सिडी में तब्दील करें। मिसाल के तौर पर चीनी है 83 रुपये हम अभी सेल कर रहे हैं। चीनी आम तौर पर 90-95 सेल हो रही है, हम 83 रुपये सेल कर रहे हैं। कोई बंदा कहता है जी 1 लाख रुपये हमसे लेने, जो चीनी लेने 10 रुपये सब्सिडी हमारी तरफ से दे दें, तो हम इस तरह उसके जो ना वो ताउन बिल्कुल कबूल करेंगे। हाँ, हमें अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं, किसी के ताउन की हाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ काफ़ी है। हमने ये दुकानदारी से माल जमा करने के लिए या कमाने के लिए नहीं बताई, बल्कि ये आसानी पैदा करने के लिए हमने ये दुकान, ये जो स्टोर है, ये बनाया है। इसका नाम भी हमने इसीलिए सुपर सस्ता स्टोर नाम से रखा है। अब ये बिल्कुल छोटी सी गाँव के अंदर दुकान है। तो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जब आते हैं दुआएँ दे के जाते हैं, तो शायद इतनी बड़ी दिली खुशी कभी भी नहीं होती जितनी बड़ी दिली खुशी किसी गरीब की दुआ लेके होती है। इस तरह के मज़ीद स्टोर बनने चाहिए। और भाई से कोई रब्ता करना चाहिए तो इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप रब्ता। और जगह पे भी कोई इस तरह का कोई किसी ने काम स्टार्ट किया हुआ है तो वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम उनकी वीडियो बना के अपने चैनल पर चलाएँगे। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर किया करें और फीडबैक में हमें बताएँ कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। और हमारे लिए और मदनी भाई के लिए दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया जी।